उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक अहंकारी के अहंकार का नाश हुआ और गोवर्धन पूजा उसका आरंभ हो गया। पूजा करनी है तो गौ माता की पूजा कीजिए, पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहते हैं कि गोवर्धन पूजा वाले दिन जो है गौ माता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें गौग्रास खिलाना चाहिए और साथ ही साथ में गोवर्धन की लोग जो हैं गोबर से प्रतिमा बनाते हैं और वो लेटी हुई प्रतिमा होती है जो धरती पे बनाई जाती है। उसके आगे दिया जलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, मिष्ठान लगाया जाता है। लोग उत्सव मनाते हैं। लोग उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक अहंकारी के अहंकार का नाश हुआ और सत्य की जीत हुई। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा और नंद बाबा से पूछते हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं और ये जो पूजा की आप तैयारी कर रहे हैं आप किसके लिए कर रहे हैं। तो नंद बाबा बोले कि हम इंद्र भगवान की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि इंद्र भगवान जो हैं वो वर्षा के देवता हैं, बारिश करते हैं और जब बारिश होती है तो हमारे जो खेत हैं, खलिहान हैं, उनमें और ज़्यादा वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। और अगर हम उनकी पूजा ठीक से नहीं करेंगे तो फिर वो हमें दंड देंगे, फिर वो हमें श्राप देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही भोले भाव से, क्योंकि बहुत छोटे थे, छोटी उम्र के थे, तो उन्होंने बड़े भोले भाव से नंद बाबा की तरफ देखकर कहा कि ऐसे देवता की पूजा क्यों करनी जो इतना अहंकारी है कि अगर उसकी उपासना न की जाए, विधि विधान से पूजा न की जाए तो वह जो है हमारे खेत नष्ट कर देगा और इतनी बारिश कर देगा। तो ऐसे देवता की तो पूजा ही नहीं करनी चाहिए। पूजा तो उनकी करनी चाहिए जिनसे धन धान्य मिलता है, समृद्धि मिलती है, सौभाग्य मिलता है। पूजा करनी है तो गौ माता की पूजा कीजिए, पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है वहां से औषधियां मिलती हैं, हमारी गैया को चारा मिलता है, इतने पशु पक्षी वहां पर रहते हैं और जो पर्वत होते हैं वो रक्षा करते हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कहते हैं नंद बाबा, माँ यशोदा और सारे ग्वाल बाल जो हैं उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू करी, गौ माता की पूजा करनी शुरू करी और इंद्र भगवान की पूजा को वहीं पर रोक दिया गया। अब इंद्र भगवान जो है जब उन्होंने देखा कि गोवर्धन की पूजा हो रही है और गोवर्धन जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उनके दिमाग में ये बात आई कि इन्होंने मेरी पूजा जो है छोड़ दी, हमेशा मेरी पूजा करते थे। और कहा जाता है, जैसे कथा है, कि बहुत ज्यादा बारिश होनी शुरू हो गई। अब इतनी बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, सारे खेत नष्ट होने शुरू हो गए और पानी ही पानी भर गया। तब भगवान श्री कृष्ण जो है सभी ग्वाल बालों को, सभी गांव वालों को लेकर कहते हैं कि गोवर्धन की शरण में गए। अब वहां पर गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी शक्ति से छोटी उंगली के सहारे ही पूरे पर्वत को उठा लिया और सारा गांव जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने शरण दी। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी लोगों को कि तुम सब भी अपना हाथ लगाओ। तो कहते हैं सब लोगों ने अपना हाथ उस पर्वत पर लगाया और 7 दिन तक जो है किसी ने कुछ भी नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण ने अन्न का एक दाना नहीं लिया, कुछ भी नहीं खाया और 7 दिन तक जो मूसलाधार बारिश होती रही। उसके बाद कहा जाता है कि इंद्र भगवान हार गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और जो ग्वाल बाल थे उन्होंने अपनी उस तपस्या को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है कि उस 7 दिन के बाद जब अपने घर वापस आते हैं तो माँ यशोदा ने फिर उनके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए थे। 7 दिन जब उन्होंने कुछ नहीं खाया तो माँ यशोदा ने क्या कहा कि मेरा बच्चा एक दिन में 8 बार खाता था और 7 दिन उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं इसके लिए अब 56 भोग बनाऊंगी, जिससे इतने दिन जो उसने कुछ नहीं खाया अब मेरा बच्चा ठीक से खा ले। तो कहा जाता है उसके बाद से 56 भोग बनाने की प्रथा शुरू हो गई और गोवर्धन पूजा उसका आरंभ हो गया, गौ माता पूजा का आरंभ हो गया। तो यह जो पावन दिन होता है ये हमारी जिंदगी में खुशियां भरता है और हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। इन पर्वतों से, नदियों से, गौ माता से हमें प्रेम करना है। देखिए हम आजकल देख रहे हैं
कि पशुओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, काउस के ऊपर, गायों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। इन अत्याचारों को हमें रोकना पड़ेगा। बहुत कुछ शहरों में ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो ये जो शोषण होता है पशुओं के प्रति, गायों के प्रति, हमें इसको रोकना है। अपनी प्रकृति के प्रति हम जो शोषण देखते हैं, पर्वतों में जैसे इतनी ज़्यादा रोड्स बन रही है, माइनिंग्स हो रही हैं, पर्वतों को नष्ट किया जा रहा है, ये सब प्रकृति से खिलवाड़ है। और फिर प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाती है तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो हमें प्रकृति का सम्मान करना है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमेशा हमें एनवायरनमेंट से, प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। ईश्वर करे ये जो दिन है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत आनंद लेकर आए, शुभता लेकर आए और आपके अंदर सद्बुद्धि और सद्ज्ञान की उत्पत्ति हो। सभी को हरिओम।